हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अधिकतर बार इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम। अब जो अपन लोग पढ़ रहे हैं वो है अकाउंटिंग फॉर द सेल ऑफ स्मॉल वैल्यू, इलस्ट्रेशन नंबर 18। तो 18 के अंदर जो नया टॉपिक है अपना इलस्ट्रेशन 18 में, वो है अकाउंटिंग फॉर सेल ऑफ स्मॉल वैल्यू आइटम्स। ये वाला क्वेश्चन है। अब स्मॉल वैल्यू आइटम में ध्यान से सुनना। स्मॉल वैल्यू आइटम का मतलब समझ ही गए होंगे, नाम में मीनिंग है। स्मॉल वैल्यू आइटम क्या होता है? छोटी मोटी चीजें जो अपन बेचते हैं। ठीक है, टीवी है, रेडियो है, मोबाइल है, ये छोटी मोटी चीज। बड़ी बड़ी चीज मतलब बाइक है, कार है, ट्रक है। ठीक है, वो तुम बेचना बेटा तुम्हारे घर में। तो अभी बड़ी चीज बता दी जो अपन पढ़ के आए, ट्रक वगैरह, कार वगैरह, मशीन वगैरह, बड़ी बड़ी। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे स्मॉल वैल्यू। स्मॉल वैल्यू के अंदर हम लोग बनाते हैं हायर परचेस ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ पहली बार हायर परचेस ट्रेडिंग। ठीक है, अब हायर परचेस ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पहले जो तुम लोग ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ के आए थे वो ये था। ट्रेडिंग अकाउंट। जब मैंने अकाउंटिंग की शुरुआत की थी, मैंने बोला था कि हर चैप्टर में के अंदर, बस गिनती के चैप्टर को छोड़ के हर चैप्टर के अंदर तुम्हें क्या मिलेगा? ट्रेडिंग अकाउंट मिलेगा। फिर अपन ने इंश्योरेंस पढ़ा था, डिपार्टमेंट पढ़ा था, ब्रांच पढ़ा था, हर जगह अपन को ट्रेडिंग अकाउंट आया। चलो ट्रेडिंग अकाउंट देख लो क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट सबसे मेन अकाउंट होता है। अकाउंट की दुनिया में कहीं भी जाओ, ट्रेडिंग तो बनाना ही पड़ता है। फिर वो चाहे 11th हो, सीख के तो वहां से आते हैं 11th से, फिर वो 12th हो, वो बीकॉम हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, कुछ भी हो, जहां अकाउंटिंग आ गई वहां ट्रेडिंग अकाउंट आ ही जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट होता है हमारा ओपीडी वाला। ठीक है, बस ओपीडी याद रखना था। मैं तुम्हें कहा था तो ओपीडी याद रखना होगा। मतलब होता था ओपनिंग स्टॉक, इसका ऑपोजिट डी का मतलब होता था परचेस, इसका ऑपोजिट डी का मतलब होता था डायरेक्ट एक्सपेंस, इसका ऑपोजिट इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और पीएनएल में आता है। ठीक है, वो ऐसा मत करना डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस एक्सपेंस एक ही जगह देते हैं। ठीक है, तो चमत्कार नहीं करना। ये हमें जीटी देता है। ये बताया था ट्रेडिंग अकाउंट, और ये तुम लोग 11th में पढ़ के आए हो। और जो बच्चे स्टार्टिंग से बीकॉम में थे तो कई बार पढ़ के आएंगे हर चैप्टर। इंश्योरेंस डिपार्टमेंट का ओपीडी बस ये फॉर्मेट होता है, इसके अलावा कोई आइटम नहीं है। ठीक है, बस एडजस्टमेंट आते हैं लॉस वगैरह के, ये वो परचेस में से लेस होने वाली चीज परचेस रिटर्न, सेल में से लेस होता है सेल रिटर्न, ये चीजें आती है एडजस्टमेंट। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेस, सेल, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो पीएनएल में आता है, और जीपी बैलेंस शीट में से। ठीक है, तो ये तो ट्रेडिंग था। अब हमें पढ़ना है, क्या बताता हूं मैं, हायर परचेस ट्रेडिंग अकाउंट, एचपी ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले मैं तुम्हें ट्रेडिंग अकाउंट बना के बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद एक एक आइटम का मतलब समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट कैसे याद रहेगा वो बताऊंगा। ये भी ठीक ही होगा। ठीक है, जब दो चीज ठीक है तो मैं तुम्हें तीन चीज सब करूंगा। पहले मैं तुम्हें ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाऊंगा, उसके आइटम के मतलब समझाऊंगा, और उसको बनाने का तरीका बताऊंगा। एक बार में आज ही बैठे बैठे सारे बच्चे जब घर जाएंगे तो यहां से जाते ही, मतलब जाने से पहले ही सब बच्चों को ट्रेडिंग डेफिनेटली याद होगा। और जब कल आओगे तो ट्रेडिंग तुम्हें याद ही होगा। ठीक है, तुम्हारा होमवर्क सिर्फ इतना है कि आज जो मैंने याद करने का तुम्हें तरीका बताया, घर पे कभी भी फ्री बैठे हो ना तो बिना बुक उठाए, उठाने का टाइम मिल जाए तो अच्छी बात है कि टाइम होता नहीं ना हमारे पास, वेरी बिजी स्केड्यूल। तो हमारे शेड्यूल बहुत बिजी होते हैं, काम धंधे वाले लोग हैं हम, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक है, संभाल रखी है हमने। इसीलिए कहीं भी फ्री बैठे हो तो दिमाग में बस वो चीज एक बार लेकर आ जाना, तो जब कल आओगे तब भी याद रहे। और एक बार जो तुमने अपने दिमाग में वो चीज नहीं घुमाई तो खत्म, वो कहीं घूम जाएगी, मिलेगी नहीं। तो करता हूँ स्टार्ट, एक एक आइटम लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले आइटम हमारी बुक में लिखी है टू स्टॉक विद कस्टमर।
ठीक है, दूसरा लिखा है टू इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू। ओवरड्यू कौन कौन से आइटम आती है इस साइड पे बता। सबसे पहले देखो क्या है, टू स्टॉक विद कस्टमर। सुनना बेटा, ओपनिंग स्टॉक के जैसा होता है ये, और टू इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू ये भी ओपनिंग स्टॉक की तरह होती है। ठीक है, टू स्टॉक विद कस्टमर और टू इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू, ये है ओपनिंग वाले। ब्रैकेट में लिखता हूं ओपनिंग ओपनिंग। ठीक है, मतलब अगर ओपनिंग है तो क्या होना चाहिए, उसका क्लोजिंग भी होना चाहिए। सही है, अगर स्टॉक ओपनिंग होता है तो स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग भी होता है। ये दोनों ओपनिंग है तो इसके क्या होने चाहिए, क्लोजिंग भी होना चाहिए। और ओपनिंग डेबिट में आ रहे, बाय स्टॉक विद कस्टमर बाय इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू, ब्रैकेट में क्लोजिंग। तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आता है, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस आते हैं। ठीक है, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का काम करते हैं दोस्तों। क्या है ये तो मैं तुम्हें बताऊंगा ना, अभी तो सिर्फ बना रहा हूँ ये अकाउंट, बनाते बनाते एक एक चीज को बताते जा रहा हूँ, इसके कंपेयर। अब परचेस करने से गुड्स बढ़ता है, सही है, परचेस करने से माल बढ़ता है ऐसे बोल रहा हूँ, सही है ना। ठीक है, तो परचेस आती है यहाँ पर आता है टू गुड सोल्ड ऑन एचटी। अब तुम बोलोगे सर यहाँ परचेस आ रहा है, सेल क्यों आया, सेल तो जाना चाहिए। गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेस, बेटा हायर परचेस के अगर तुम लोग गुड्स बेचोगे, माल तो जा रहा है ना, आज हाफ हो जा रहा है, आने वाली चीज आती है डेबिट, बढ़ने वाली चीज कुछ बढ़ा है। ठीक है, एक बात बताना सारे बच्चे, परचेस करने से क्या बढ़ता है, सही है, स्टॉक बढ़ता है ना। मैं ओपनिंग की बात नहीं कर रहा, मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ, तो मैं स्टॉक पे टिक कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, परचेस करने से क्या बढ़ता है, स्टॉक बढ़ता है। हायर परचेस में माल बेचने से क्या बढ़ती है, बढ़ती है ना। ठीक है, ये परचेस का काम कर रही है ना, और डिटेल में समझाऊंगा, ये तो सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ ऊपर। हायर परचेस में माल कैसे बेचेंगे, तू मेरे पास आएगा, ये सोने का डस्टर 50,000 का है, मैं तेरे को हायर परचेस में दे दूं, बिक दिया माल, तू मेरे को रुपया देगा। 10,000 है तो तू हर साल हर महीने या हर साल 10,000 रुपया देगा। 5,000 है तो तू हर साल मुझे 5,000 ये बिक गया माल। अब जैसे ये माल मैंने इसको बेच दिया, 10,000 इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, 5 इंस्टॉलमेंट 10,000 की माल, तो ये माल बिकते ही इंस्टॉलमेंट कितनी बढ़ गई, 5। पहले थी नहीं ना इंस्टॉलमेंट, कोई पर्सन था भी नहीं जिससे लूं मैं। अब ये जिस पर्सन ने ले लिया, अब एक पर्सन पैदा हो गया। ठीक है, पैदा हो गया मतलब समझ रहे हो तुम लोग, समझ लेना, पैदा ही हो गया पर्सन रियल। तो पर्सन पैदा नहीं हुआ, कस्टमर पैदा हो गया, ये लेती है। और ये जैसे उस पर्सन ने ले लिया, अब वो पर्सन ऐसा बन गया जो 5 इंस्टॉलमेंट देगा, तो 5 इंस्टॉलमेंट आई मेरे पास। तो इंस्टॉलमेंट अपने पास कैसे आती है, हायर परचेस में माल बेचने से। ठीक है, परचेस करने से स्टॉक बढ़ता है, हायर परचेस में माल बेचने से इंस्टॉलमेंट बढ़ती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक हो गया। अब आता है बाय कैश रिसीव, तो क्या है अपने पास, बाय कैश रिसीव, बाय गुड्स रिपोजिट। ठीक है, बाय कैश रिसीव जो आया वो बाय गुड। यहां पर लिखिए सारे आइटम का मतलब समझना, ठीक है, ठीक है। कैश रिसीव समझते हो ना, इंस्टॉलमेंट भी होगी तो रुपया आएगा ना। और गुड रिपोजिट, गुड रिवर्सेस बताएगा, गुड रिवर्सेस का मतलब होता है कोई इंस्टॉलमेंट टाइम पे ना दे तो जाओ और उसका माल उठा करके ले।
सही है, क्या मैं बात समझ में क्या बोल। अब ध्यान से सुनना, इन सबको एडलेस करेंगे तो हमारे पास आएगा, अगर ये साइड कम पड़ी तो प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल, ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल। अब ध्यान से एक एक चीज अपन समझना शुरू करेंगे। चेक कर लो इतनी आइटम है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से ज्यादा तो नहीं ना अपने बुक में आइटम। परफॉर्मा बना हुआ है तुम्हारी बुक में, परफॉर्मा है इलस्ट्रेशन नंबर 18 के ऊपर, मेरी बुक में 8 है। परफॉर्मा देखना 18 के ऊपर, ठीक है, सॉल्यूशन मत देखना क्योंकि सॉल्यूशन में तो आइटम कम भी हो सकती है ना, सही कह रहा हूँ ना, कोई आइटम ये तो हमको फॉर्मेट में तो क्या बताता है, हर आइटम जो भी आ सकती है। चलो ये था अपना फॉर्मेट 8 आइटम, तो पहले इनके मीनिंग समझा देता हूं और फिर इसके बाद कैसे याद रखोगे उस। आओ चलो, हायर परचेस पे अगर तुम लोग माल बेचोगे तो उसे बोलेंगे गुड सोल्ड ऑन एचपी। हायर परचेस पे अगर तुम माल बेचोगे तो उसे बोलेंगे गुड सोल्ड ऑन एचपी, सही है। गुड सोल्ड ऑन एचपी। हायर परचेस पे माल बेचने से दो बातें होती है, हायर परचेस पे माल बेचने से दो बातें, कुछ इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है, कुछ इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं होती, नॉट येट, नॉट येट इंस्टॉलमेंट ड्यू, इंस्टॉलमेंट नॉट येट। अब इंस्टॉलमेंट ड्यू होने से दो बातें होती है, इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड और इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू। इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड और इंस्टॉलमेंट नॉट रिसीव्ड, ठीक है। हायर परचेस में माल दोगे तो इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी, कुछ नहीं होगी, मतलब होगी नहीं होगी मतलब समझ लो, ईएमआई सुना है ना, ईएमआई इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, हर महीने एक इंस्टॉलमेंट लेना होता है, ठीक है। तो मान लो मैंने माल बेचा जुलाई में, 18 इंस्टॉलमेंट का माल है, ठीक है। मैं फॉलो कर रहा हूँ जनवरी से दिसंबर, कौन सा साल फॉलो कर रहा हूँ, जनवरी से दिसंबर। तो मान लो 2021 का 2020 का जनवरी से दिसंबर फॉलो कर रहा हूँ, अब 2020 का दिसंबर आया, साल खत्म हो गया। तो जिस बंदे को जुलाई में माल बेचा था उसकी कितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई। जुलाई में माल बेचा था जिसकी, ठीक है, तो 6 इंस्टॉलमेंट अगर उसकी ड्यू होगी तो इंस्टॉलमेंट ड्यू 18 में से 6 ड्यू हो गई, 12 बची, 12 इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू, इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू, ठीक है, नॉट येट ड्यू। अब जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई है या तो उसने दी होगी, ठीक है, या हो सकता है कुछ इंस्टॉलमेंट ना दी हो, कुछ दे दी हो कुछ ना दी हो, यही हो सकता है ना, इंस्टॉलमेंट ड्यू होने पे देना होता है, तो दो ही बात हो सकती है ना, या तो वो दे दी होगी या नहीं दी होगी, या तो कुछ दे दी होगी कुछ नहीं दी होगी, ठीक है। तो देने ना देने वाली बात होगी ना बस। अब अगर उसने नहीं दी तो फिर दो बातें होगी, क्या दो बातें होगी बेटा, या तो हम कुछ नहीं करेंगे भाई, ठीक है, नहीं दी, उसको बोल देंगे भाई आज इस बार नहीं दी अभी, ठीक है, तो दे दे, एक दो दिन बाद दे दे, आज देना था, ड्यू के टाइम पे देना होता है, ठीक है, मैसेज आ जाता है वहां से, कभी ईएमआई पे कुछ परचेस करोगे ना तो मैसेज आ जाएगा डेट के पहले कि भाई आने वाली तारीख, याद रखना, ठीक है। खाने पीने का सामान थोड़ा कम ही लाना, बड़ा बड़ा ज्यादा माल लेकर आ जाए, पैसा ही ना हो जाए तो बेचारे पहले रिमाइंडर करा देते, मान लो 2 तारीख को इंस्टॉलमेंट जानी है, 2 तारीख के पहले आ जाता है मैसेज,
कि आपकी 2000 रुपए की इंस्टॉलमेंट आ गई है, ठीक है, रुपया रेडी रखना अपने अकाउंट। तो इंस्टॉलमेंट अगर रिसीव नहीं हुई तो दो बातें क्या होगी, या तो हम छोड़ देंगे कि ठीक है हम वेट कर लेते, बाद में दे देना, थोड़ा और इंटरेस्ट ज्यादा लग जाएगा, यानी कि इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू ओडी, या फिर हम बिल्कुल एग्रेसिव हो जाएंगे कि कैसे नहीं दी, इतनी हिम्मत आ रहे तेरे यहाँ, और जाकर के क्या करेंगे, उसका प्रोडक्ट उठाकर ले आएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट की लगा बेटा, गुड्स रीपरचेस्ड, प्रोडक्ट उठाकर ले आएंगे, दूसरे सामान भी लिया उसके साथ ही जाएंगे सर। हाँ तो भेजना देखिए भाई, अगर हायर परचेज में माल बिकेगा तो दो बातें होगी, कुछ इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी, कुछ इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं होगी। ठीक है, अब जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई उसमें से कुछ रिसीव होगी, कुछ रिसीव नहीं होगी। ठीक है, अब जो रिसीव नहीं होगी तो फिर दो बातें होगी, कुछ इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू होगी, कुछ ओवरड्यू होगी, अगर छोड़ देंगे या तो छोड़ देंगे यानी कि इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू, या तो जाकर के माल उठा कर ले आएंगे यानी कि गुड रिपरचेज। सबको चार समझ में आता है? चलो, गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज, अगर हायर परचेज में माल बेचोगे, हायर परचेज में माल बेचोगे तो क्या क्या बातें होगी, अगर हायर परचेज में माल बेचोगे तो क्या क्या बातें होगी, या तो इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी या नॉट येट ड्यू, इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू, स्टॉक विद कस्टमर, इसका दूसरा नाम है इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू का स्टॉक विद कस्टमर। क्यों बेटा, मेरी बात सुनना, 50,000 का है, 10,000 आ गए, ठीक है, 40,000 ड्यू नहीं हुए, मान लो 40,000 ड्यू नहीं हुए, तो अभी ड्यू नहीं हुए ना, तो कस्टमर नहीं देगा अपन को, 10,000 ड्यू हुए थे उसने दे दिए, 40 ड्यू नहीं हुए तो ड्यू होंगे तभी देगा ना कस्टमर, तो अभी कस्टमर ने 40 नहीं दिए, तो ये माल किसका है, अपना है, किसके पास, कस्टमर के पास है ना, इसीलिए इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू को बोलते हैं स्टॉक विद कस्टमर, हमारा माल कस्टमर के पास, मगर हमारा भी माल वो जिसकी इंस्टॉलमेंट अभी ड्यू नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट ड्यू होते ही वो डेटर बन जाता है। चलो ध्यान सुनो, ये टेबल भी ले लो भाई, और ये देख लो, अकेले इसकी वजह से, इसकी, ये सबको पैदा करता है, ये बनाता है सबको, ये ना बिकेगा हायर परचेज पे गुड्स, ना आएंगे सारे के सारे। ठीक है, हायर परचेज पे गुड्स पे बिकता है तो इंस्टॉलमेंट ड्यू और नॉट येट ड्यू, अब जो इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं होती वो क्लोजिंग कस्टमर बनता है और अगले साल के लिए ओपनिंग बन जाती है ना, और जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाती है उस पे रुपया आता है, कैश रिसीव, एक एक चीज मिलाते रहता है। हायर परचेज पे गुड्स बिकता है, तो बिकने पे क्या होता है, जो इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं होती वो कहलाता है स्टॉक विद कस्टमर, कस्टमर के पास हमारा स्टॉक पड़ा है, हमारा ड्यू हुई ना, ये वाला क्लोजिंग, क्लोजिंग अगले साल के लिए ओपनिंग बन जाता है। ठीक है, अब जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई है उस पे या तो रुपया आ जाता है, कैश रिसीव, या फिर कैश रिसीव, या फिर इंस्टॉलमेंट नॉट रिसीव, रुपया नहीं आता, नहीं आने पे अगर हम छोड़ देते हैं तो साल के आखिरी में इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू हो जाता है। ठीक है, ये कहलाता है डेटर, इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू लिख देता हूं, इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू को बोलते हैं हायर परचेज डेटर। इंस्टॉलमेंट ड्यू होने पर देना होता है, और जब देने की बात आती है तो देने वाला डेटर कहलाता है। ठीक है, अब समझना बात, ये है 50 का, ये है 50 का, ये है 100 का, 50 100, मैंने इसको किसी पर्सन को दिया, उसने मुझे 50 रुपए दे दिए, खत्म, सारा मैटर खत्म, ना मैं उसको जानता हूं ना वो मुझे जानता। मैंने इसे एक पर्सन को दिया 100 का, उसने मुझे रुपया नहीं दिया, तो पर्सन कौन कहलाएगा, वो पर्सन डेटर कहलाएगा ना, रुपया देना है ना उसको,
आएगा समझ में? तो मैंने उसको ये देकर बोला 100 रुपया दे, उसने कहा अभी नहीं है देने के लिए, 1-2 दिन बाद दे दूंगा, 1-2 दिन बाद देना तो आज ही है। 4 रुपया देने की बात आ जाए, उस दिन से पर्सन हमारा क्या बन जाता है, डेटर। तो अगर मान ले 50,000 का है, 10,000 देना है, साल के आखिरी में उसने दे दिया, खत्म। 40,000 नहीं देना अभी क्योंकि ड्यू ही नहीं हुआ, वो क्यों देगा अपन को? जैसे 1 साल और निकलता है, अब 10 और देने हैं, तो अगर उसने 10,000 नहीं दिए तो 10,000 का ही डेटर है, 40 का नहीं है। समझ रहे हो? कितने का डेटर है वो? 10 का। और 30,000 स्टॉक खिलाएगा अकॉर्डिंग टू हायर परचेज। हायर परचेज के हिसाब से डेटर वो सिर्फ 10 का ही खिलाएगा और 30,000 का क्या खिलाएगा? स्टॉक। इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू को स्टॉक बोलते हैं। कंसेप्ट समझ रहे हो ना? अब ध्यान से देखना, इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू क्लोजिंग हुआ, क्लोजिंग हुआ तो ओपनिंग तो आएगा इसे, अगले साल के लिए ओपनिंग हो जाएगा, ठीक। और अगर पैसा नहीं दिया, हमने छोड़ दिया तो इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू, और अगर हमने नहीं छोड़ा तो गुड्स ये सबको बेहतर होता है, ठीक है। ये सारे के इसके रिजल्ट होते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं, गुड्स सोल्ड हायर परचेज, ठीक है। अब तुम्हें एक एक चीज लिखी हुई यहाँ पर, कंसेप्चुअल समझ में आई। अब मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ, लास्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों होता है? प्रॉफिट इसलिए होता है क्योंकि जो चीज हायर परचेज तुमने बेची है, तुम्हें उससे ज्यादा रुपया आता है। जो चीज तुमने हायर परचेज में बेची है, ठीक है, उसकी कॉस्ट कुछ और होती है और रुपया तुम्हें उससे ज्यादा आता है। तो जो ज्यादा रुपया आता है वो ज्यादा रुपया प्रॉफिट। बेचने वाली चीज यहाँ दिखाते हैं और रुपया आने वाली चीज यहाँ दिखाते हैं। तो रुपया बेचने वाली चीज से ज्यादा आता है, ठीक है। इसीलिए जो रुपया ज्यादा आता है हमारे पास, उसकी वजह से प्रॉफिट हो जाता है। जो चीज हमने बेची है कैश प्राइस पे, रुपया आता है हायर परचेज प्राइस, तो एक्स्ट्रा हमारे पास जो रुपया आता है वो रुपया कहलाता है प्रॉफिट, ठीक है। ये वाला हिस्सा कम और ये ज्यादा, इसलिए तो पेड में जाता है सीधा, प्रॉफिट का जाता है सीधा पेड में जाता है, ट्रेडिंग में नहीं जाता क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी होता है, ठीक है। अब ये वाली चीज समझ में, अब इसको याद करने का सिंपल सा तरीका, ठीक है। एक बार में याद करें स्टार्ट। आओ बेटा, अब होगा तुम्हारे सामने, ये हो गया सबसे, कर दो इसको। अब इसको याद अपन ऐसे करेंगे, SIGCGIS, SIGCGIS इसका उल्टा, SIG का उल्टा GIS, ठीक है। तो बस तुम्हें ये याद रखना है, SIGCGIS हो गया खत्म, पूरा फॉर्मेट इसका है। S का मतलब स्टॉक विद कस्टमर, I का मतलब इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू, G का मतलब गुड्स सोल्ड और हायर परचेज, इस वाले G का मतलब गुड रिपोजेस, C का मतलब कैश रिसीव, C का मतलब CR कैश रिसीव, G का मतलब GR गुड रिपोजेस, वापस वही, I का मतलब इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू, S का मतलब स्टॉक विद कस्टमर। अब मैं जब भी ये टेबल बनाऊंगा हमेशा एक ही लाइन बोलूंगा, SIG, ठीक है, CGIS, SIG का ऑपोजिट SIGC, बस C आएगा एक्स्ट्रा, बाकी यहाँ SIG आता है या GIS, ठीक है। SIGCGIS। अब इलस्ट्रेशन नंबर 18 आता है। 18 आने के पहले सिर्फ एक बात बोल दूं, 18 स्टार्ट करने से पहले, वो बात ये है, दो बात बोलूंगा। पहली बात, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे दिखाते हैं, परचेज कॉस्ट पे दिखाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे दिखाते हैं। ट्रेडिंग में तीन चीज कॉस्ट पे दिखाते हैं, सेल को सेलिंग प्राइस पे दिखाते हैं, ठीक है। खर्चा तो जो होता है वो दिखाई देते हैं, तो ये कॉस्ट पे आता है, सेलिंग प्राइस पे आता है, इसलिए जीपी आता है। सारी चीज सेलिंग प्राइस पे आए तो जीपी कभी आएगा नहीं। अगर 10 रुपए की चीज को 10 रुपए में कोई चीज खरीद के 12 में बेचोगे तब तो 2 रुपया आएगा जीपी, 10 में खरीद के 12 में बेचोगे तो ही तो 2 आएगा। तुम 12 में बेच रहे हो तो तुम 12 और 12 दोनों तरफ दिखा दे तो आएगा ही नहीं प्रॉफिट, 12 दिखाओगे।
तो प्रॉफिट इसलिए आता है क्योंकि तुम 10 की चीज को 12 में बेचते हो ना, तो तुम यहाँ पर 10 और यहाँ 12 दिखाते हो, तुम दोनों तरफ सेलिंग प्राइस ही दिखाते हो। तो परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब किस पे दिखाते हैं? कॉस्ट पे। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर भी स्टॉक विद कस्टमर, ये स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक, इसे दिखाएंगे कॉस्ट पे। गुड्स सोल्ड ऑन एचपी कॉस्ट पे और कॉस्ट पे, तीन चीज यहाँ पर भी, तीन चीज कॉस्ट पे। सर इसको क्यों नहीं दिखाते इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू को? अरे डेटर है, डेटर को कॉस्ट पे तो दिखाएंगे। इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू डेटर है, डेटर का मतलब इतनी इंस्टॉलमेंट देना है, तो जो इंस्टॉलमेंट देना है सामने वाले को बोला है वही तो दिखाएंगे अमाउंट। अगर सामने वाले को 10,000 देना है तो 10 ही तो दिखाएंगे, उसका तो नहीं कॉस्ट निकालने जाएंगे। समझते हो क्या बोल रहा हूँ? इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू को कॉस्ट पे नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? एक बात सुनो बेटा, ये मार्कर जो है ये 50 में खरीद के लाया, परचेस कितने दिखाऊंगा? 50। ये मार्कर मैंने सेल किया 60 रुपए में, सामने वाले ने मुझे रुपया नहीं दिया, मैंने उसको कहा बेटा देखो 60 रुपया देना, उसने नहीं दिया मगर मैंने कहा देना है। सेल कितने में किया? सेल कितने दिखाऊंगा? क्यों? रुपया तो दिया ही नहीं उसने भी। सर देना तो 60 ही ना उसको, 60 ही दिखाऊंगा ना, भले उसने दिया हो ना दिया हो। सेल तो दोनों दिखाते ना, कैश और क्रेडिट सेल। कभी लिखा है मैंने सिर्फ कैश सेल दिखा, दोनों सेल दिखा ना, कैश और क्रेडिट। क्रेडिट सेल का मतलब क्या होता है? डेटर, ठीक है। और अगर मान लो क्रेडिट सेल हो गई और क्रेडिट सेल में से मैंने क्रेडिट सेल करी पूरे साल भर में, और उसमें से मान लो मुझे 1 लाख रुपए क्रेडिट सेल करी मैंने, 80,000 आया, 20 नहीं आया, तो बैलेंस शीट में डेटर कितने दिखाऊंगा? 1 लाख की क्रेडिट सेल करी, उधार में माल 1 लाख, 80,000 रुपया आया, 20 नहीं आया, तो बैलेंस शीट में डेटर 20 ही दिखाऊंगा ना, कॉस्ट में दिखाऊंगा नहीं ना, सीधा सीधा 20 जो नहीं आया वो दिखा दूंगा। इसलिए इसको कभी कॉस्ट में कन्वर्ट नहीं करते, ऐसे कैश को भी नहीं करते, कैश में जो आया वो आया। अब बारी आती है गुड रिप्रेजेंट की, जो तुम उसके वास्ते गुड्स उठा के लाए, इसको किस पे दिखाते हैं? इसको दिखाते हैं इसे दिखाते हैं हम लोग वैल्यूड अमाउंट, जिस पे हम वैल्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा होगा किस पे वैल्यू कर, और ना लिखा हो तब बताऊंगा, ना लिखा हो तो ठीक है। चलो पहली बात मैं तुम्हें ये बताई, कॉस्ट पे दिखाते हैं और इसे वैल्यू, ठीक है। अब मैं बताऊंगा तुम्हें दूसरी बात ये कि हम लोग इसका एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में जो भी लिखा होगा हम सारी चीजें यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और जो मिसिंग होगा उसका क्या करेंगे? निकालेंगे मिसिंग वैल्यू, कितने निकालेंगे? देखो बेटा एक बात मैंने क्या बोला तुम्हें, क्वेश्चन अभी इसका अपन करेंगे, सबकी वैल्यू लिखी हुई होगी, तो मैं उठा कर बस लिखते चला जाऊंगा, वैल्यू प्रॉफिट आ जाएगा। मान लो कोई वैल्यू नहीं है, इनमें से कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको निकाले या ना निकाले उसके बारे में एक बात, जो भी वैल्यू ना हो उसको निकालना पड़ता है, जो भी वैल्यू ना हो उसको निकालना पड़ता है, ठीक है। लेकिन गुड रिप्रेजेंट ना हो तो अपन ये मानते हैं कि नहीं होगा, सुना। और कोई चीज ना हो तो निकालेंगे, ये मान के कि शायद हो सकता है, निकाल कर देखिए, एक बार ट्राई करेंगे, निकल जाएगा तो लिख देंगे। मगर गुड रिप्रेजेंट ना हो तो क्या मान लेंगे कि ये है ही, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन पर देखते हैं। A small trader sells his goods by adding 25% profit cost on his purchase system on higher purchase system। भाई साहब ये 25% माल जोड़कर बेचता है, कॉस्ट में कितना परसेंट जोड़ता है? 25%। From the following information prepare higher purchase trading account for the year ending 31st March 2020। करें स्टार्ट। सुनना बेटा ध्यान से, ये 25% प्रॉफिट जोड़ता है किसमें? कॉस्ट में। तो जहां ये लाइन लिखी हुई है, तुम्हें सिखाई रखा है एक चीज मैंने, दोबारा बता देता हूं, जो भी नए बच्चे हैं वो भी सीख लेना। बचपन में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था सब बच्चों, वो फॉर्मूला था कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। सबको याद होगा ये बात, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। 10 रुपए का माल 2 रुपए के प्रॉफिट में बेचा, तो कितने में बेचा? 12 में। वो कैसे आया? 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। तो ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है, ठीक।
ये कह रहा है कॉस्ट का 25% प्रॉफिट। किसका 25% है? क्या यहाँ पर कॉस्ट लिखी हुई दिख रही है? यहाँ पर देखो इधर, क्या कॉस्ट लिखी हुई दिख रही है? क्या ये दिख रही है ना? तो इसका 25% कैसे करूँ? तो मेथ्स में अपन को वो दे रखा है फंडा, लेट अस अज्यूम वाला, ठीक है? लेट अस अज्यूम, जो मन में आया अज्यूम कर लो, तुम्हारे मन में जो आया, ठीक है? लेकिन जनरली हम तीन में से कोई एक अज्यूम करते हैं, या तो लेट अस अज्यूम x पहला, फ्रैक्शन में कोई चीज होती है तो लेट अस अज्यूम 1, इसलिए जब तुम पार्टनरशिप पढ़ते थे तो प्रॉफिट को 1 अज्यूम करते, क्योंकि फ्रैक्शन में होता है, वो परसेंटेज में होता है तो लेट अस अज्यूम 100, है ना? या तो लेट अस अज्यूम x, पर फ्रैक्शन में हो तो 1 और परसेंटेज में हो तो 100 अज्यूम करते जनरली। कुछ भी करो आंसर आएगा सेम, ठीक है? सर मैं 7 8 9 6 करूं तो कर लो, तुम्हारे मन में आए जो करो, और करते क्या है अपन, अच्छी वैल्यू कोई 100 बहुत अच्छी वैल्यू, तो लेट अस अज्यूम 100 से अज्यूम करूं कॉस्ट प्रॉफिट या सेल को, कॉस्ट को इसलिए कर रहा हूं 100 अज्यूम, ये क्वेश्चन ने बोला है कॉस्ट का प्रॉफिट है 25%, तो मेरे पास कॉस्ट होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि 25% प्रॉफिट ऑन सेल, कि भाई सेल का 25% प्रॉफिट है, तो मेरे पास सेल नहीं थी, तो सेल नहीं है तो 25% भी कैसे लूं मैं? तो मैं इसको एज्यूम करता 100, मैं इसको 100 एज्यूम क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कॉस्ट को बोला है कॉस्ट का 25% प्रॉफिट, अगर इसको 100 एज्यूम करूंगा ना तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा? 100 का 25% 25 होता है, तो सेल क्या आ जाएगी मेरे पास? 125, ठीक है? इसे अगर 100 एज्यूम करता, कब? जब परसेंटेज सेल पे दे रखी होगी, तो ये 25 आता है, 75 आता है, 75, ये बात सबको समझ में आती है। अब तीन चीज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज, तीन चीज कॉस्ट पे दिखा। क्या कॉस्ट पे दे रखी है क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन में कॉस्ट पे दे रखी है, प्रॉफिट जोड़ के दे रखा है। देखो लिखा है ना हायर परचेज स्टॉक विद कस्टमर, ये हायर परचेज स्टॉक लिखा है अप्रैल 1 का, ओपनिंग है क्लोजिंग है? ओपनिंग स्टॉक है, 10,000 दे रखा है, मिला सबको? ये 10,000 कॉस्ट प्राइस है, हायर परचेज प्राइस है? हायर परचेज प्राइस है 10,000, तो इसके नीचे लिखोगे, यहाँ लिख दो 10,000, इसके नीचे और इसके सामने। आगे देखो, इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू 2,000 है ना, लो आ गया 2,000, बढ़ो आगे। गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज कॉस्ट प्राइस 24,000, गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज कितना? 20, सही जगह लिख रहा हूं? सर अगर कुछ भी ना बोला हो तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? हायर परचेज मानेंगे, क्योंकि इसने क्वेश्चन में एक लाइन लिखी है हम प्रॉफिट जोड़कर बेचते हैं, तो चाहे ये लाइन लिख दे इसका मतलब तुम्हें प्रॉफिट जोड़ के ही बताया। तो अगर साइलेंट हो कुछ ना बताए, कॉस्ट प्राइस है हायर परचेज प्राइस है, तो हायर परचेज प्राइस मानेंगे, यानी कि सेल प्राइस मानेंगे। अभी तक समझ में आ रही है बातें सारी? इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू 4,000 का इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू, ये वाला ये क्या? हाँ ये तो हो चुका ना, और साल का आखिरी दे रखा है 4,000 है ना, ये 4,000 इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू लिखी है। कैश ऐसे दे रखा है कितना? 30,000, और हायर परचेज स्टॉक विद कस्टमर एट हायर परचेज प्राइस 8,000, 8,000 और खत्म। गुड रिवर्स से क्या तो निकालू? नहीं, बस यही एक ऐसा है जिसको इज्जत नहीं देनी जाती, सबके अंदर से एक कोई इज्जत नहीं देती, और होता है गुड रिवर्स। सर आपने तो मैं 8 आइटम पढ़ाई है तो 7 ही लिखी हुई है, 4 या 3 या, बेटा प्रॉफिट तो पहले से फिगर से आएगा ना। चलो अभी तक क्वेश्चन में मैंने जो भी लिखा है यहाँ पर किसी को डाउट है क्या? देखो मैं सब लिख दिया, ये दे रखा है 2,000, ये दे रखा है 4,000, कैश से दे रखा है 30,000, और ये 3 वैल्यू दे रखी, ठीक है? अब यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है ये सारी वैल्यू मुझे कॉस्ट पर चाहिए, क्योंकि 3 चीज कॉस्ट पे दिखाता हूँ, 1 2 3, ये मुझे कॉस्ट पे चाहिए, तो ये तो ऑलरेडी कॉस्ट पे है ही सही, गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज है ना कॉस्ट पर, तो सीधा सीधा उठाकर लिख दो, सही कर रहा हूँ? गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज कॉस्ट पे लिखना है, तो गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज कॉस्ट पे, ठीक है? 3 चीज कॉस्ट पे चाहिए, 1 2 3,
तो ये तो मैंने दिखा दिया कॉस्ट पर 24। अब बारी आती है ओपनिंग की और क्लोजिंग। करते हैं स्टार्ट। दो ही चीज बचे, देखो बस दो ही चीज, इनको भी कॉस्ट पे दिखाना है, कॉस्ट कॉस्ट। ठीक है, बेटा ओपनिंग स्टॉक सेलिंग प्राइस पे कॉस्ट पे बनाना है। सिर्फ नए बच्चों के लिए बता रहा हूँ, पुरानों को तो आता है ना कॉस्ट बनाना। कॉस्ट बनाना है इसको, कैसे बनाएंगे कॉस्ट? चक्री चलाएंगे, नंबर टू नंबर चलना है, पहले डिवाइड बाद में मल्टीप्लाई। 100 डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 10,000 इज इक्वल टू, ये नंबर टू नंबर चला के रेक्टेंगल बनाना है, चक्री घुमाना है। ठीक है, तो 100 डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू, या 10,000 डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय ये इज इक्वल टू, कैसे भी घुमाओ, यहां से या यहां से, बस चलना नंबर टू नंबर। जैसे अगर ये निकालना है क्लोजिंग स्टॉक, तो देखो नंबर टू नंबर 100 125 8 पर आओगे तो यहाँ होगी, 10 पर आओगे तो भी यहाँ होगी। ठीक है, तो 100 125 8 इज इक्वल टू 100 डिवाइड मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, या 8000 डिवाइड मल्टीप्लाई इज इक्वल, ऐसे भी चलो। ठीक है, तो ये आया तुम्हारा 6400, ये आया 6400। 8000 ओपनिंग, 6400 क्लोजिंग, एंडलेस करके प्रॉफिट आ जाएगा। 6400 आएगा प्रॉफिट, एंडलेस करके देख लेना। इन सबको ऐड करके ये 6400 है, ये प्रॉफिट आएगा। सबसे नजदीक पूरी समरी बता देता हूँ। हायर परचेस ट्रेडिंग अकाउंट SIGCGIS। ठीक है, सिग, ये याद रहेगा, सिड होता है ना, ये सिग है SIG। ठीक है, SIG से अपन लोग पूरा फॉर्मेट याद रखेंगे। दूसरी बात, तीन चीज कॉस्ट पे आती है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और गुड्स सोल्ड, हायर परचेस। ठीक है, ये तीन चीज किस पे आती है? कॉस्ट प्राइस पे आती है। इसके बाद सबको इज्जत देंगे, एक को छोड़ के, वो है गुड रिप्रेजेंट। गुड रिप्रेजेंट क्वेश्चन में हो तो ठीक है, ना हो तो छोड़ दो, बाकी चीजें ना हो तो निकाल दो। ठीक है, कैसे निकालेंगे अपन कल करेंगे क्वेश्चन, तो ठीक है, इस तरीके से पूरा फॉर्मेट होता है। हर चीज क्वेश्चन की उठाकर लिखनी होती है, जो चीज कॉस्ट पर नहीं है मगर कॉस्ट पे दिखानी है तो कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन सिर्फ तीन चीजों में ही होता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सोल्ड, हायर परचेस। इसमें भी कन्वर्जन उसी का होता है जो कॉस्ट पर नहीं है, जैसे ये कॉस्ट पे ही रहती है, इसका कोई कन्वर्जन नहीं। ठीक है, इतनी पूरी समझ। हाँ, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो बोलो, कुछ बताओ बेटा। आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 14 रोहित वाला, ये करना है तुम्हें। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।